Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to discuss about the nutrition in animal, basically in grass eating animals and in microorganism. पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया था कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भोजन से सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ऑब्टेन करते हैं बाय डिफरेंट पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के और उनके थ्रू वो किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो आज हमें देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल की, वो एनिमल जो ग्रास ईट करते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लाइक माउथ नहीं होता है, स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उनके पास टू डाइजेस्ट और टू गेट द न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो किस तरीके से भोजन से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल। तो यहाँ पे मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है। ये बेसिकली काउ काउ का डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने काउ का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, जस्ट उसका अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मैंने ड्रॉ किया है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये आपका माउथ है, ये काउ का माउथ है और ये जो पाइप है लाइक ह्यूमन बीइंग में ओइसोफेगस और फूड पाइप जिसके थ्रू फूड ट्रांसफर होता है। तो ये है आपका ओइसोफेगस और इसको हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक ये आपका स्टोमक है। ये है आपका स्टोमक और स्टोमक में ये वाला जो पार्ट है ये है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होगा डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। काउ को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इन बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैकम, CAECUM। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ये किसका पार्ट है? काउ का डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल है, ग्रास को खाता है। तो ये उसका सिस्टम है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि वो किस तरीके से बाय यूजिंग दिस डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपने भोजन को कैसे डाइजेस्ट करता है और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं भोजन में उसको वो किस तरीके से वो ऑब्टेन करता है। तो फर्स्ट थिंग कि भोजन, कोई भी एनिमल जब भोजन लेता है दैट द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब अंदर लेना बॉडी के। तो दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। तो सेम प्रोसेस है, माउथ से अगेन उसको माउथ में लेने के बाद बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इट विल ट्रांसफर बाय यूजिंग दिस ओएसोफेगस और फूड पाइप। तो फूड पाइप के थ्रू वो कहां पे जाता है? स्टोमक। तो काऊ के केस में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जब ये माउथ से जब भोजन अंदर जाता है, ग्रास अंदर जाता है, तो सबसे पहले कहां ट्रांसफर होता है? र्यूमेन में। तो र्यूमेन में क्या होता है? र्यूमेन र्यूमेन में क्या होता है कि काऊ डायरेक्टली उसको च्यू नहीं करता है। च्यू मीन्स चबाता नहीं है ग्रास को, वो सिर्फ ग्रास को कट करता है और डायरेक्टली उसको स्वेलो करता है। स्वेलो करना मतलब निगल लेना। तो वो जो ग्रास है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? माउथ से जो स्वेलोड पार्ट है ग्रास का वो पहुंचता है र्यूमेन में। और र्यूमेन में क्या होता है? जो फूड होता है और ग्रास फूड गेट पार्शियली पार्शियली डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड। और ल्यूमेन की बात करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोमक, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोमक। तो ल्यूमेन स्टोमक का ही एक पार्ट है, ये पूरा स्टोमक है और उसका ही एक पार्ट है ल्यूमेन में। और ल्यूमेन में क्या होता है कि जो भोजन होता है वो पार्टली डाइजेस्ट होता है और पार्टली डाइजेस्टेड जो भोजन होता है
उसको हम कहते हैं दैट इज कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं, दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कर्ड कहते हैं। आफ्टर समटाइम्स क्या होता है, जब वो ग्रेज कर लेती है ग्रास को कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा कि वो जब ग्रेज करती है, चरती है, कोई भी काऊ है, बुफेलो है, या कोई भी एनिमल जो ग्रेज करता है, घास को खाता है, तो वो कंटिन्यूसली उसको क्या करती है, कट करके वो अपने अंदर लेते जाते हैं। उसको वो उस समय च्यू नहीं करती है, वो डायरेक्टली वहां से ट्रांसफर करती है रूमेन में। रूमेन में जाके वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है और वो वहां कट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जब वो ग्रेजिंग खत्म कर लेती है तो वो जो स्वेलन पार्ट है, जो कड है, वो उसको फिर वापस लाती है कहां पे, माउथ में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। रूमिनेशन में क्या होता है? रूमिनेशन में क्या होता है? ब्रिंग कड इनटू द माउथ, इनटू द माउथ फॉर च्यूइंग, और च्यूइंग। तो रूमिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। रूमिनेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें काउ क्या करती है, जो कड होता है, जो कि उसके रुमेन में पार्ट ऑफ स्टोमक वहां पे होता है, और उसको वो वापस बैक कहाँ लाती है, अपने मुंह में लाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा गाय और भैंस को, बफेलो को, या फिर और कोई जानवर है, तो वो जब खड़े होते हैं तो अपने मुंह को क्या करते हैं, हमेशा हिलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ च्यू करते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो कड होता है, जो उसमें स्टोर होता है रुमेन में, उसको वो ब्रिंग बैक करके लाते हैं माउथ में, और माउथ में लाने के बाद उसको अच्छे से फिर वो क्या करते हैं, च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और उसको वापस फिर अपने स्टोमक में भेजते हैं, वहां से भेजते हैं। तो उस प्रोसेस को, इट मींस ब्रिंगिंग बैक कर्ड इनटू द माउथ फॉर च्यूइंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज रुमिनेशन। और वो एनिमल जो ये रुमिनेशन प्रोसेस करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं। रुमिनेंट्स क्या होते हैं? Animals who perform a rumination process. Who perform a rumination process. Animal who perform a rumination process is known as ruminant. Like all grass-eating animal, ruminants कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? Because they bringing their cud, that is partially digested food, into the mouth, and they start chewing it. They start digesting it completely. अगेन, तो इतना करने के बाद जो वो ग्रास खाते हैं, तो अभी कुछ पार्ट डाइजेस्ट हुआ, तो जो ग्रास वो खाते हैं उसमें एक सेल्यूलोज होता है। वो ग्रास में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगेन, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज ग्रास में होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है सेलुलोज, जो कि उसको डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लाइक काऊ जो है ग्रास ईटिंग एनिमल, वो उनको डाइजेस्ट करती है। तो क्या होता है, जो सेलुलोज उस ग्रास का जो बचा होता है, वो ट्रांसफर होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, वो स्टोमक से ट्रांसफर होता है आपके कैइकम में। किसमें होता है? सेल्यूलोज जो है वो कैइकम में ट्रांसफर होता है। अब वहां पे वो जाके वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, ये क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन, सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया। तो वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेलुलोज के ऊपर, सेलुलोज
पे एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद उस सेल्यूलोज को, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको वो वहां पे डाइजेस्ट करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? कैइकम में, which is present in the small intestine, in between the small intestine and the large intestine में, वहां पे जाके वो डाइजेस्ट होता है। आफ्टर डाइजेशन वो वहां से फिर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद फिर जो भी वेस्ट बचता है वो लार्जर इंटेस्टाइन के थ्रू वो ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम कंपेयर करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो फंक्शन है इंजेशन और इजेशन का, टेकिंग इन फूड और टेकिंग आउट फूड, वो सेम है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, फूड पाइप और ये सारी चीजें हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टली भोजन को च्यू नहीं करते हैं। अगर हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात करें, वो क्या करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, एंगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं जिसको कहते हैं। निगलने के बाद वो डायरेक्टली सेंड कर देते हैं rumen में। फिर rumen में वो पार्सली डाइजेस्ट होता है, जिसको हम पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम कड कहते हैं, CUD, कड। और फिर वो कड को क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो कड को फिर से ब्रिंग बैक इनटू देयर माउथ, और उस प्रोसेस को हम रुमिनेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर उसको अच्छे से वो ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, च्यू करते हैं, और उसको फिर भेजते हैं स्टोमक में। और फिर जो सेलुलोज पार्ट है उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, वो कैइकम में होता है। कैइकम अगेन डाइजेस्टिव पार्ट है काऊ का, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, जहां पे आपका सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और उस तरह के बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द digestive system of human beings. That's why the human beings are not able to digest this cellulose directly. तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस है हाउ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये था एक और उसके डिफरेंट पार्ट्स थे। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बने होते हैं। तो वो किस तरीके से भोजन लेते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ग्रास ईटिंग एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जैसे कि हम हैं तो हमारे में कई सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, तो वी कम्स अंडर मल्टी सेलुलर। लेकिन वो एनिमल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और इन सब के हेल्प से हम उनको इजीली देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे अमीबा की। अमीबा, अमीबा, अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि ये एक ही सेल से बना हुआ है। तो ये इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है कि हम माउथ से लेना है, वी हैव एनएस टू एक्सक्रीट द वेस्ट, वी हैव स्टोमक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें, तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस टाइप का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दैट इज द सेंटर पार्ट। और यहाँ पे एक इस तरीके से फूड वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल। और अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर को इसके, तो ये वाला जो फिंगर लाइक ऐसे निकला हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं।
तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अमीबा के केस में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो ये स्यूडोपोडिया को यूज करके जो भी फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी भोजन होते हैं, यहाँ पे इसको इस रास्ते से वो उसको एंगल्फ करते हैं। ये क्या है, ये जो है ये फूड पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट है यहाँ पे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करता है, ये इसको मूव करने में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन हेल्प्स इन मूवमेंट मूवमेंट एंड इन इन एंगल्फिंग एंगल्फिंग फूड फूड मटेरियल जो भी है, यानी कि वो इस स्यूडोपोडिया को यूज करके वो मूव भी करता है और क्या करता है, वो उसी के हेल्प से जो भोजन होता है उसको पकड़ के इस तरीके से, और वो बॉडी के अंदर अपना जो भी बॉडी है, जो भी सेल है उसके अंदर वो ले लेता है। लेने के बाद क्या होता है, वो ट्रांसफर करता है उस भोजन को कहाँ पे, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड वैक्यूल में ये जब भोजन ट्रांसफर होता है तो वहां पे कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है और वहां पे भोजन का जो है वो डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड फूड बाय डाइजेस्टिव जूस जूस। तो वो फूड वैक्यूल क्या करता है, वहां पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और जिससे भोजन जो फूड वैक्यूल में वो वहां पे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, फिर वहां से वो एब्सॉर्ब होता है, बॉडी में ट्रांसफर होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अमीबा है, अमीबा भी कई सारे फंक्शन करते हैं और उन फंक्शन के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनके बॉडी को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो वो सभी कहाँ से मिलता है, वो सभी भोजन से मिलता है। और भोजन जो है स्यूडोपोडिया, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से वो भोजन को करता है, उसको एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ कर लेना मतलब निगल लेना, बॉडी के अंदर ले लेना, और उसके बाद वो ट्रांसफर होता है फूड वैक्यूल से। तो फूड वैक्यूल में वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद इसी तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर भी आ जाता है, वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके से अपना भोजन लेते हैं। तो उसके लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, फूड पाइप और ये सारी चीजें इनमें नहीं होता है। बस वो उसको ऐसे एंगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, और वो उसके थ्रू जाता है, फूड वैक्यूल में ट्रांसफर होता है और वहां पे वो डाइजेस्ट होके फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमने अमीबा का केस लिया है, तो बाकी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी तरीके से अपना भोजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और वो एनिमल ही जो सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, लाइक एल्गे, तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, या फिर उन्हीं एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब भोजन मिलता है तो वो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू वो अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बेसिक कंपोनेंट जो चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो उसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये आज हमने देखा कि डाइजेशन प्रोसेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल और डाइजेशन प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो उसको जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।